मामला टाई हो गया है। मामला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में टाई। 103 आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार बिल्कुल बराबरी पर कांटे की टक्कर। शुरुआती रुझान आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। रुझानों में टीएमसी और बीजेपी बराबरी पर आ गए। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस में टाई हो गया है। 103 बीजेपी, 103 तृणमूल कांग्रेस। अब तो 1 घंटे की गिनती पूरी होने वाली है और मामला अभी भी बराबरी में, कभी कोई थोड़ा सा आगे, कभी कोई थोड़ा सा पीछे, यही खेल चल रहा है। आप कह ही नहीं है कि कांटे की टक्कर है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि बहुत सारे सरप्राइजेस जरूर हमको देखने में नजर आएंगे इस बार, तो इसलिए उन सरप्राइजेस के लिए भी तैयार रहना होगा। तो ये शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, नतीजे भी ऐसे ही। आकाशवाणी। उत्तरी दिनाजपुर में टीएमसी 5, बीजेपी 4 सीट पर आगे चल रही है। उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी 5 पर बढ़त बना ली है बीजेपी ने। उत्तर दिनाजपुर में तो बीजेपी पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। उत्तर दिनाजपुर मतलब मुस्लिम बहुल जिला है ये, और उत्तर दिनाजपुर में अगर बीजेपी बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। आकाशवाणी। मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस 22 और बीजेपी 0, यानी तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह यहां सफाया कर रही है बीजेपी का। मुर्शिदाबाद के अंदर कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार तृणमूल कांग्रेस ने 20 पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार शुरुआती रुझानों में मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। मुर्शिदाबाद में अगर तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त बना ली है तो मतलब अधीर रंजन चौधरी, मुर्शिदाबाद के ही अंदर अधीर रंजन चौधरी की बेरामपुर सीट, अधीर रंजन चौधरी भी पिछड़ रहे हैं। मतलब कांग्रेस मुर्शिदाबाद में अपना गढ़ नहीं बचा पा रही। मुझे अभी भी ये लग रहा है कि मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को 1-2 सीटें मिलना चाहिए और उसके अलावा आईएसएफ का भी वहां पर कुछ सीट मिलना चाहिए। पिछली बार मुर्शिदाबाद में आईएसएफ का खाता नहीं खोला था। मुर्शिदाबाद 66%, मुर्शिदाबाद 66% मुस्लिम आबादी है। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल में अगर किसी जिले में है तो वो मुर्शिदाबाद है। 22 विधानसभा सीटें। 2021 में 20 पर तृणमूल कांग्रेस जीती थी, सिर्फ 2 पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार मुर्शिदाबाद में सभी सीटों पर रुझानों में तृणमूल कांग्रेस आगे। लेकिन ये मत भूलिए कि 9.5 लाख या 9 लाख के आसपास एसआईआर में नाम भी कटे हैं इसी मुर्शिदाबाद क्षेत्र में। तो जो नाम कटना, तो मुझे लगता है वो। आकाशवाणी। पूर्वी वर्धमान में टीएमसी 13 और बीजेपी 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। पूर्वी वर्धमान से भी ये रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं और लगातार जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, फिलहाल बड़ी बात यह है टीएमसी और बीजेपी बिल्कुल बराबरी पर। 103। हम जैसा कि कह रहे हैं, नजर तो है ही कि कौन किस तरह से विक्ट्री के नजदीक जाएगा, लेकिन जो एसआईआर की बात हो रही थी, हमें देखना पड़ेगा कि उसका किस तरह का असर हुआ। एसआईआर का आकाशवाणी। दक्षिण 24 परगना में बासा पलट गया है। तृणमूल कांग्रेस 12 सीटों पर आगे, बीजेपी 0 पर। लीजिए दक्षिण 24 परगना, जहां से अभी तक बीजेपी के लिए बढ़िया खबर आ रही थी, वहां पर अब तृणमूल कांग्रेस ने बढ़त बना ली है दक्षिण 24 परगना पे, और बीजेपी 0। तो अगर दक्षिण 24 परगना में बीजेपी 0 हो रही है तो मतलब रूपा गांगुली अपनी सीट से पिछड़ रही होंगी। अब मतलब जो अरुंधति मित्रा हैं, उन्होंने फिर से सोनारपुर दक्षिण में बढ़त बना ली होगी, क्योंकि दक्षिण 24 परगना आकाशवाणी हुई है, बीजेपी 0 पर पहुंच गए हैं और तृणमूल कांग्रेस दक्षिण 24 परगना में बढ़त बनाती हुई। वही मैं कह रहा था रमन जी, अभी बहुत अर्ली है, तो अभी ये जो आगे पीछे होता ही रहेगा। उधर देखिए अभी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।